डीएसएल की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर, जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है। 10 वर्ड पे खास ध्यान रखना हम लोगों को। सॉरी और पार्डन में क्या अंतर है, सॉरी और एक्सक्यूज में क्या अंतर है, सॉरी कहां बोलते हैं, एक्सक्यूज में कहां बोलते हैं, आप भी जानते हो। एक्सक्यूज में बोलना आपको आता है, लेकिन ये नहीं पता कि सॉरी और एक्सक्यूज में क्या अंतर है, सॉरी और पार्डन में क्या अंतर है, कब बोलते हैं, कब कहां प्रयोग करते हैं, थैंक यू का प्रयोग कहां करते हैं। थैंक यू सबको आता है, हमेशा थैंक यू बोलते हैं, लेकिन यूज में क्या अंतर है, यह सीखना होगा और यह जानना होगा। एक एक वर्ड सीखना होगा, एक एक वर्ड जानना हम लोग को होगा। अंग्रेजी के 10 वर्ड आप सबको याद है, सबको पता है कि 10 वर्ड होते हैं, लेकिन मुझे यह बताना है कि 10 वर्ड में क्या, थैंक्स का प्रयोग कहां करते हैं, प्लीज में क्या अंतर है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, वेलकम और काइंडली, इट्स माय प्लेजर, दैट्स ऑल राइट, आफ्टर यू अलाउ मी, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप यूज कहां करते हो, इन सब में अंतर क्या है ये जानना है। ये सबका हिंदी आता है, सबको बोलना भी आता है, बट आज जानना है कि सबका अंतर क्या है, सॉरी एक्सक्यूज में अंतर क्या है ये जानना है। एक एक कर समझेंगे फटाफट जल्दी से। क्या भाई थैंक्स क्या होता है? थैंक्स का मतलब है किसी ने कुछ भी कोई काम कर दिया तो आपको थैंक यू बोलना है। आपका कोई काम कर दिया, आपने किसी का काम कर दिया, आपको थैंक यू बोल दिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने मुझे थैंक यू बोल दिया, आपने मेरा क्या किया, शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, हमने आपको थैंक यू बोल दिया। यानी आपने किसी को थैंक यू बोला या वो आपने थैंक यू बोला। तो थैंक यू कब बोलते हैं? तो जब कोई आपका काम कर दिया, छोटा काम बड़ा काम, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। यानी थैंक यू का प्रयोग तब करना चाहिए किसी ने कुछ भी कोई काम कर दिया हो तो आप उसे थैंक यू बोलिए, या फिर थैंक्स बोलें, थैंक यू या थैंक्स बोलिए, या फिर मेनी मेनी थैंक्स टू यू, मेनी मेनी थैंक्स टू। ज्यादा ग्रेटफुल व्यक्त करना चाहते हैं, ज्यादा खुश हो गए हैं तो क्या बोलेंगे? मेनी मेनी थैंक्स टू यू, या फिर बोले थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच का प्रयोग करें। यानी कुछ भी कोई काम कर दिया हो तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टन, थैंक्स अ मिलियन, तो इस तरह से प्रयोग आप कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने थैंक यू बोल दिया और आप दांत निकाल दिए नहीं, गलत हो जाएगा। यानी अगर किसी ने थैंक यू बोला तो आपको चुप रहेंगे तो आप असभ्य कह जाएंगे। थैंक यू अगर बोल दिया तो आपको जवाब देना है, आपको कुछ ना कुछ मुंह खोलना है। आप क्या बोलेंगे? वेलकम, यू आर वेलकम। यानी अगर थैंक यू सुन के चुप रह गए तो आप सब हो गए। आंसर क्या देना है? वेलकम, यू आर वेलकम, या फिर इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, यह मेरी खुशी की बात है कि हमने आपका काम कर दिया है ना, या फिर इट्स फाइन, या फिर मेंशन नॉट। भाई थैंक यू, आपको किसी ने थैंक यू कह दिया तो आपको बोलना है मेंशन नॉट, मतलब कोई बात नहीं, इसमें मैं कर दिया काम आपका, या फिर इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। यानी चुप नहीं रहना है, थैंक यू सुन के दांत नहीं निकालना है, थैंक यू सुन के वेलकम बोलना है, यू आर वेलकम बोलना है, मेंशन नॉट बोलना है, इट्स ऑल राइट बोलना है, इन शब्दों का प्रयोग करना है, इट्स माय प्लेजर बोल देना है। तो कुछ ना कुछ आपको बोलते रहना है, तभी आपका होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक यू में नेगेटिव नो थैंक्स से बोलना सीखे, कहां पे? जैसे आप कहीं खाना खा रहे हो, कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, आप लेना नहीं चाहते तो बोलते हैं आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर। गलत, ऐसा बोलना असभ्यता का प्रतीक होता है। सिंपल बोलिए एक लाइन, नो थैंक्स प्लीज, नो थैंक्स प्लीज, नो थैंक्स प्लीज। खाना दे रहा, ले लो और, ले लो और, क्या बोलेंगे? नो थैंक्स प्लीज, नो थैंक यू प्लीज। आपको ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा, ऐसे बोलना थोड़ा सा पता है क्या, थोड़ा सा असभ्यता माना जाता है। गलत तो नहीं होगा, बट आपको क्या बोलना है? नो थैंक्स, नो थैंक्स, ऐसे प्रयोग करना है प्रॉपर्ली से। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या करता है भाई? प्लीज, यानी प्लीज का प्रयोग कहां करते हैं? सेकंड पॉइंट है प्लीज। यहां पे क्या था? थैंक यू, अब क्या बचा? प्लीज। प्लीज का प्रयोग कहां करते हैं भाई? तो प्लीज का प्रयोग करते हैं, प्लीज आपके बॉडी का अलंकार है। जिस प्रकार आप कान में पहनते हो, नाक में पहनते हो, यहां पहनते हो, चश्मा पहनते हो, शर्ट पहनते हो, क्या है? दिस इज द ऑर्नामेंट ऑफ द बॉडी। यानी उसी प्रकार आपके जो प्लीज है ना, यह लैंग्वेज का अलंकार है। इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज। प्लीज वर्ड आपके ब्लड में होना चाहिए। ये लैंग्वेज का हर वर्ड में प्लीज बोलो, यहां जाओ प्लीज। जैसे मैं आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब करना प्लीज, लाइक करो प्लीज, शेयर करो प्लीज, तो कहीं भी प्लीज बोलो, लिख लो प्लीज। तो प्लीज का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी, यानी कि बात बात में प्लीज लगा दो, खेल खेल में प्लीज लगा दो। तो प्लीज क्या है भाई? तो प्लीज लैंग्वेज का अलंकार है, कहीं भी किसी भी बात पर प्लीज आप बोल सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, तो इस तरह से प्लीज का प्रयोग कहीं भी आप कर सकते हैं आराम से। सॉरी का प्रयोग कहां करें? अंतर बताऊंगा कि सॉरी एक्सक्यूज में क्या अंतर है, सॉरी पार्डन में क्या अंतर है। हर बात को इस वीडियो
कि एक बार ना समझे, दोबारा देखो, तिबारा देखो। सॉरी कहां बोलते हैं? अगर खुद से गलती हो जाए, खुद से गलती हो जाए, छोटी गलती, बड़ी गलती, गलती चाहे छोटी हो चाहे गलती बड़ी हो, अगर खुद में गलती हो जाए तो आप सॉरी कहना ना भूलें। यानी सॉरी का प्रयोग तब करें जब गलती खुद से हो, तब सॉरी का प्रयोग करें। अब सॉरी बोलने के 50 तरीके हैं। आई एम सॉरी, सिंपल बोला सॉरी, या बोला आई एम सॉरी, या बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो 50 वर्ड बोलने के हैं सॉरी के। तो आपको सॉरी बोलना है जब खुद से गलती हो जाए, तो सॉरी कहना ना भूलें, हमेशा बोलने में ध्यान रखें। ये 10 वर्ड बड़े खतरनाक हैं और आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएंगे। जब क्या कहा, खुद से कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या बोलेंगे? सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इस तरह से आपको बोलने का प्रयास करना, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन एक्सक्यूज मी क्या? आपको व्यक्ति पूछ दिया सॉरी एक्सक्यूज मी में गलत अंतर क्या है? सॉरी कब, एक्सक्यूज मी कब? तो ध्यान देना, खुद से गलती तो सॉरी, दूसरा प्रॉब्लम में ना आए तब एक्सक्यूज मी। जैसे 2 व्यक्ति खड़ा है, आपको बीच में घुस के जाना है, एक्सक्यूज मी, या फिर 4-5 लोग बैठे हैं, आप बीच में से उठना चाहते हो, एक्सक्यूज मी, या फिर उन सबों की बात काटना चाहते हो, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग कहां करते हैं भाई? जब 10 लोगों के बीच में उन 10 में किसी को प्रॉब्लम ना हो तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग करो। 10 के बीच में, 2 के बीच में, 1000 के बीच में, 1 के बीच में, रास्ता में, कहीं भी, इधर भी उधर भी, दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। और सॉरी खुद से गलती हुई है तो सॉरी, दूसरे को प्रॉब्लम ना हो एक्सक्यूज मी। यही अंतर है सॉरी और एक्सक्यूज में। तो हमने क्या कहा? दूसरे को प्रॉब्लम ना हो या किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करेंगे। हम कहीं जा रहे हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। तो एक्सक्यूज मी प्लीज का प्रयोग करते हैं जब हम दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं। 10 लोग जा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो वहां पे एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। मे आई इंटरप्ट यू, मे आई इंटरप्ट यू। तो एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? मे आई इंटरप्ट यू, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, तो ये हो गया इंटरप्ट यू। अंतर क्या है भाई? सॉरी एक्सक्यूज मी अंतर क्या है? अब समझ में आया बात को? आगे बढ़ चलिए, फटाफट सीखते चलिए। एक्सक्यूज मी के बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहां हमने कहा पार्डन। अब प्रश्न उठता है पार्डन और एक्सक्यूज मी में क्या अंतर है? पार्डन का मतलब हुआ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपने कहा सर स्पीक लाउडली सर, स्पीक लाउडली सर। आपने कहा आई कांट हियर एनीथिंग सर, आई कांट हियर, स्पीक लाउडली सर, आई कांट हियर एनीथिंग सर। आपने बोल दिया। इस सब के बदले में, स्पीक लाउडली के बदले में, आई कांट हियर एनीथिंग के बदले में आप एक शब्द पार्डन का प्रयोग कर सकते हो। पार्डन का मतलब होता है माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुना, या फिर बोलेंगे आई बेग योर पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन सर। इसके बदले में आप सॉरी भी से काम चला सकते हो, इसके बदले में आप सॉरी से काम, सॉरी से काम चला सकते हो, इसके बदले में आप जो है सॉरी से काम चला सकते हो। यानी पार्डन और सॉरी लगभग एक साथ पहले सा काम करता है। यानी पार्डन और सॉरी से बोल सकते हो, लेकिन पार्डन एक अनूठा वर्ड है, अकेला वर्ड है जिसका प्रयोग कर सकते हो। प्रश्न उठता है वेलकम का प्रयोग कहां करते हैं? तो जस्ट बताया था ना, वेलकम यू आर वेलकम, वेलकम यू आर वेलकम कहां प्रयोग करते हैं? थैंक यू का जवाब है। जब कोई व्यक्ति आपको थैंक यू कहे तो आपको चुप नहीं रहना, क्या बोलना है? वेलकम यू आर वेलकम। तो क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम। जब कोई थैंक यू बोला हो तो आप चुप न रहें, आपको बोलना है वेलकम यू आर वेलकम। हमने कहा वेलकम टू डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल इंग्लिश में आपका स्वागत है, वेलकम टू डीएसएल इंग्लिश, ये स्वागत कर रहे हैं, ठीक है? तो वेलकम यू आर वेलकम। यहां पे देख लो ये दांत निकाल करके बोल रहा है वेलकम टू डीएसएल इंग्लिश, बहुत बढ़िया। आगे देखिए काइंडली, ध्यान दे बेटा, काइंडली और प्लीज में क्या अंतर है? तो प्लीज और काइंडली दोनों का प्रयोग एक दूसरे के समानांतर कर सकते हो। आप प्लीज की जगह काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज सर, काइंडली सर, प्लीज सर, काइंडली सर, तो दोनों लगभग पैरेलल हैं। जो आपके टंग पे सूट होता है इसको बोलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्लीज और काइंडली कहीं प्रयोग कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं, दोनों समानांतर बढ़ चलते हैं। अगला कहता है इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। तो कहा था ना थैंक यू का इट्स ऑल राइट, तो थैंक यू का आंसर तो है ये थैंक यू का आंसर है। इट्स ऑल राइट, इट्स माय प्लेजर, ये थैंक यू का आंसर है। इसको भी खुलेआम आप बोल सकते हैं, इट्स माय प्लेजर। फटाफट
स्लो नहीं, इसको तेज बनाओ, स्लो नहीं तेज बनाओ, सीखो फटाफट तब ना आगे बढ़ोगे। स्लो से काम नहीं चलेगा, जल्दी में देखो, फटाफट देखो, तेजी में देखो। अगला कहा दैट इज ऑल राइट, इसका प्रयोग कहां करते हैं सर? तो दैट इज ऑल राइट बिल्कुल सही है, जब कोई काम परफेक्ट हो जाए, जब कोई काम परफेक्ट तरीके से हो जाए तुमको बोलना है दैट इज ऑल राइट। जब कोई काम परफेक्ट तरीके से हो जाए तो क्या बोलना है? दैट इज ऑल राइट। तो ये सबका प्रयोग करना है ताकि इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। आफ्टर यू, आफ्टर यू का प्रयोग कहां करते हैं? अब ध्यान रहे, जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं लिफ्ट में जाना हो, कहीं गेट पे पार होना हो, 2-3 व्यक्ति खड़ा है, आप चाहते हो थोड़ा सा कि हम बाद में जाएं, पहले वो चल जाए, तो पहले वो चल जाए तो हम बोलेंगे फर्स्ट यू, फर्स्ट यू। तो फर्स्ट यू जो है ये आप बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा शिष्टाचार दिखाना है क्या बोलेंगे? आफ्टर यू। क्यों भाई? क्योंकि आफ्टर मतलब तुम चले जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा, आफ्टर बाद में, मैं बाद में आऊंगा, पहले तुम चले जाओ, या तो फर्स्ट यू या तो आफ्टर यू। लेकिन फर्स्ट यू बोलना असभ्यता जैसा लगता है, इसलिए क्या बोलना है? आफ्टर यू, मतलब आपके बाद में आ जाऊंगा। फर्स्ट यू पहले तुम जाओ, आफ्टर यू मैं आपके बाद आऊंगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, किसी को बोलने से पहले आपको बोलना है फर्स्ट यू बोलते हो तो फर्स्ट यू बोलना अब अच्छा नहीं लगता, क्या बोलेंगे? आफ्टर यू। तो आफ्टर यू बोलना ज्यादा अच्छा होता है जब आप किसी के साथ बोलने का प्रयास करते हैं। अलग आता है अलाउ मी। अलाउ मी क्या होता है सर? तो अलाउ मी या मे आई हेल्प यू दोनों लगभग पैरेलल हैं। किसी के साथ या तो बोले मे आई हेल्प यू या अलाउ मी। अलाउ मी ज्यादा लॉजिकल वर्ड है, अलाउ मी बोलना ज्यादा लगता है कि सभ्य लड़का है। जैसे कोई बैग लिए हुए है, आप उसका बैग लेना चाहते हैं तो या तो बोलेंगे मे आई हेल्प यू या बोलेंगे अलाउ मी, मतलब आप मुझे भी दीजिए, अलाउ कीजिए कि मैं आपका सेवा कर सकूं। तो अलाउ मी कोई वृद्ध महिला है, उसके बैग आप चाहते हो कि आप ले लो, वो महिला परेशान है या वृद्ध बाबा परेशान है, कोई सामान ले नहीं पा रहे हैं, तो आपने कहा अलाउ मी अंकल, अलाउ मी ग्रैंडपा, अलाउ मी ग्रैंडफादर, या फिर अलाउ मी बाबा, जो बोलते हो आप। तो अलाउ मी या मे आई हेल्प यू का प्रयोग करके आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कहने का सेंस है ये 10 वर्ड आपके जुबान पे आना चाहिए, जुबान पे होगा भी मुझे भरोसा है, लेकिन एक्यूरेट सही जगह पे सही समय पे आपका प्रयोग करना है ताकि पर्सनालिटी आपका बेहतर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।